क्वेश्चन नंबर क्या है 27 है। इसने क्या पूछा हुआ है, इसने पूछा हुआ है कि आपके पास, इसने पूछा हुआ है कि आपके पास बाई हाउ मच डज 6/7/8 एक्सीड 6/7/8। तो मतलब क्या कहता है कि 6 डिवाइडेड बाई 7/8 एक्सीड 6/7 डिवाइडेड बाई 8 किस तरह से एक्सीड करता है। तो देखो ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर। क्या ध्यान देना आपने, आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि यहाँ पे रखना फोकस करके, ठीक है जी। कैसे क्या था, आपके पास लिखा था 6/7, ठीक है, और फिर लिखा था होल डिवाइडेड बाई 8। क्या लिखा था, मतलब ऐसे लिखा था कि 6 होल, मैंने पहले ना क्वेश्चन अच्छे से देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे है ना, 6 होल डिवाइडेड बाई 7/8, फिर लिखा हुआ है एक्सीड, क्या लिखा हुआ है, एक्सीड लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 6/7 होल डिवाइडेड बाई 8, यही लिखा है। अब करते हैं, अब करते हैं, देखो कैसे करना, ध्यान देखना इधर, ध्यान करना। हमने क्या करना है, हमने 6 लिखना है, क्या लिखना है 6। ये जो होल डिवाइडेड है इसको ये वाला निशान लगा दो, आगे समझ। जब ये वाला निशान लगाते हैं क्या हो जाएगा, इधर लिखोगे 7 और अपान में 8, आई समझ। इस एक्सीड का इधर इक्वल टू लिख दो, क्या लिख दो, इक्वल टू, इधर कर दो 6 लिख दिया, 6 अपान में क्या लिखना है 7, ये जो बड़ा वाला डिवाइड है इसको कर दो ये वाला, आई समझ। फिर क्या लिख दो 8, क्या लिख दो 8, समझ आ गई कि नहीं। अब कर दो 6 लिख दो, डिवाइड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा 8/7 हो जाएगा, समझ आ गई। इक्वल टू में यहाँ पे भी कर दो 6/7 और डिवाइड का बना दो मल्टीप्लाई, और 8 का क्या हो जाएगा, नहीं सर 7/6 आना चाहिए, 6/7 बेटा इक्वल टू में है तो 6/7 ही आएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया, अगली वाली टर्म को उल्टा किया जाता है, किसको बेटा, अगली वाली, तो 8/1 का क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, समझ आ गई कि नहीं। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आपस में डिवाइड तो नहीं हो सकते, तो क्या कर दूंगा मैं 6 8 क्या हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 48 अपान में क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, इधर मैं एक चीज कर सकता हूँ, ये 2 के टेबल में आता है तो 2 3 6 और 2 4 8। अब 2 3 के टेबल में 4 नहीं, 4 के टेबल में ये तो 3 1 3, तो 7 4 28 हो सकता है, होता है ना। अब क्या है, अब मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, यहाँ पे क्या बता दूंगा, एक चीज़ बता दूंगा कि 48 अपान में क्या हो गया 7, ये जो 3/28 है ना इस साइड लाओ तो माइनस में क्या हो जाएगा 3/28 हो जाएगा, आगे समझ। तो फिर क्या करोगे, फिर इसको इस तरह से करोगे 7 और 8 28 का एलसीएम क्या आएगा 28 आएगा, क्योंकि 7 4 28 होता है और 28 ही बड़ा है। 28 को डिवाइड करोगे 7 के साथ आएगा 4, 4 × 48, 4 × 48, तो 4 8 32, कैरी क्या जाएगा 3, 4 4 16 और 3 19, 192, ठीक है, माइनस 28 को डिवाइड करेंगे 28 के साथ आएगा 1, क्या आएगा 1 × 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 12 में से 3 गया कितना बचता है, 12 में 3 गया 9 बचता है, इधर कितना बचा 8 का 8 1 का 1 अपान में 28 अपान में 28, क्या इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 189 को डिवाइड करूँगा किसके साथ 28 के साथ, ठीक है जी। तो 28 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसके साथ 189 के साथ, तो मतलब 28 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो फिलहाल, तो 6 8 नहीं जी 6 8 ना 6 8 कितना होता है 48 का 8 और कैरी 4, 6 2 12 और 4 16, 168 हो गया है ना। तो किससे करोगे 6 से करोगे, किससे करोगे 6 से करोगे, तो क्या हो जाएगा 168 आ जाएगा। तो 9 में से 8 गया 1, 8 में 6 गया 2, 21 अब इससे छोटा है ना। अब आप क्या करोगे, इसको क्या फार्मूला लगाओगे क्यू कंप्लीट आर डी लगाओगे, तो क्यू क्या है बेटा 6 है, आर क्या बेटा 21 है, और डी क्या बेटा 28 है, कोई डाउट तो नहीं है। अब 7 के टेबल में ये भी आता है, 7 के टेबल में ये भी आता है, 7 3 7 4 28 इक्वल टू में 6 कंप्लीट 3/4, देखो वाला आंसर कौन सा बेटा 6 कंप्लीट, ये नहीं है पिछले वाला है 6 कंप्लीट 3/4 बी पार्ट है। अब आई समझ, चलिए जी बहुत अच्छी बात, चल रहा है ना काम। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं और 29 करते हैं, तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक का खात्मा कर लेते हैं। बेटा क्या बोलता है, अरेंज दीज, इसने दीज लिखना था देयर लिखा, देखा छापने वाले की गलती, ठीक है जी। तो जो बुक सेलर है
छापने वाला है वो अपनी मिस्टेक देख ले, दीज को देयर लिख रहा है, ठीक है। अरेंज दीज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो बेटा 3/4 कामा 1/6 कामा 9/8 कामा 10/13। अच्छा पीछे बैठा करो यार, इधर मतलब बुरी हालत है, ठीक है जी। 10/B 13 है बेटा,